सांकी राजा और लाचार रानी की रहस्यमयी कहानी। तूफानी रात। महल के ऊपर बिजली चमकती है। महल के अंदर राजा विक्रम सिंहासन पर बैठा जोर जोर से हंस रहा है। रानी डरते हुए, राजन, यह हंसी क्यों? क्या आप पागल हो गए हैं? राजा गंभीर आवाज में, मैं अब देवताओं से नहीं डरता। अब इस महल में सिर्फ मेरा राज चलेगा। रानी माधवी एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करती है। वहां एक चमकती मणि रखी है। रानी जानती थी कि यह मणि देवताओं का वरदान है, लेकिन राजा को इसकी खबर लग गई तो महल तबाह हो सकता है। रानी मणि को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर राजा की आवाज गूंजती है। राजा, माधवी, तुम कहां हो? रानी, हे प्रभु, रक्षा करना। महल में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दीवारों पर परछाइयां दिखती हैं, मूर्तियां गिरने लगती हैं और राजा अजीब तरह से बड़बड़ाने लगता है। राजा का डर, यह आवाजें कौन निकाल रहा है? कौन है यहाँ? रानी को आभास होता है कि राजा पर दुष्ट आत्मा का साया है। रानी मंदिर में यज्ञ की तैयारी करती है। राजा उसे रोकने के लिए आ जाता है। राजा गुस्से में, तुम्हारी पूजा इस महल को नहीं बचा पाएगी। रानी साहस जुटाते हुए, राजन, यह पूजा तुम्हारी रक्षा के लिए है। राजा मणि को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह मणि को छूता है, बिजली कड़कती है और राजा बेहोश हो जाता है। भूतिया शक्ति का सामना। रानी मंत्र पढ़ती है। अचानक एक काले धुएं जैसी आकृति राजा के शरीर से बाहर निकलती है और चिल्लाती है। आत्मा की आवाज, तुम मुझे हरा नहीं सकते। रानी मणि को उठाकर मंत्र जारी रखती है। धुआं चीखते हुए गायब हो जाता है। राजा को होश आता है। वह रानी से माफी मांगता है। राजा, मैंने जो किया उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि मुझ पर कोई साया था। रानी, धर्म और आस्था ने हमें बचा लिया। राजन, रानी और राजा मंदिर में बैठकर पूजा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, सच्ची आस्था और साहस से हर बुराई पर विजय पाई जा सकती है।